हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जो है कक्षा 11 कृषि वर्ग के छात्रों के लिए एक नया सब्जेक्ट सस्य विज्ञान उससे संबंधित चर्चा करेंगे, जिसका जो है पहला टॉपिक है सस्य विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले हम जानते हैं सस्य विज्ञान के जनक या फादर ऑफ एग्रोनॉमी तो पीटरो डे क्रेसेंजी हैं, क्योंकि जो है पीटरो डे क्रेसेंजी ने एक अपनी बुक्स लिखी थी। उस बुक्स का नाम था ओपस रूरेलियम कामोडारम, जिसमें जो है सस्य विज्ञान के कुछ संग्रह जो है पीटरो डे क्रेसेंजी ने दिए थे, इसलिए इनको जो है सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है सस्य विज्ञान की परिभाषा। तो सस्य विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सस्य और विज्ञान। यदि हम जो है अंग्रेजी में जाने तो अंग्रेजी का एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज नोमोज। एग्रोज का मीनिंग है मिट्टी, नोमोज का मीनिंग है मैनेजमेंट, अर्थात मिट्टी का प्रबंधीकरण। तो सस्य विज्ञान की परिभाषा, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट ट्रीट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। अर्थात सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की शाखा है जिसमें भूमि का प्रबंधीकरण तथा फसल उगाने के सिद्धांतों तथा सस्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। तो दूसरे हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे डॉक्टर CR बाल, जिन्होंने जो है सस्य विज्ञान की परिभाषा फसल उगाने की कला तथा जो है फसल उगाने की कला विज्ञान तथा कला है। अर्थात एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड आर्ट। तो एग्रोनॉमी के जो है दो दृष्टिकोण है, एक तो है आपका ये साइंस भी है और ये कला भी है। तो सबसे पहले जो है इसको जो है विज्ञान कैसे है, क्योंकि जो है विज्ञान इसलिए है क्योंकि सस्य विज्ञान जो है कि जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध होती हैं, क्रमानुसार होती हैं और यह प्रयोगों पर आधारित है, इसलिए इसको विज्ञान कहा गया है। और कला, क्योंकि जो है जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उन सबको जो है कार्य करने की एक दक्षता होती है, निपुणता होती है, कुशलता होती है, इसलिए जो है इसको जो है कला कहा गया है। इसके आगे नेक्स्ट हम सस्य विज्ञान का क्षेत्र। सस्य विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि जो है सस्य विज्ञान जो है आपके जो है जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, उन सभी को जो है सस्य विज्ञान के द्वारा ही पूर्ति किया जाता है। जैसे जो है आपकी अन्न समस्या के समाधान में बहुत सारी हमारी फसलें हैं जिनसे दाने प्राप्त होते हैं जो हमारी भोजन की समस्या को दूर करती हैं। वस्त्र समस्या के समाधान में बहुत सारी हमारी फसलें हैं जैसे आपके जिनसे धागे प्राप्त होते हैं, जैसे आपका कपास है, जूट है, पटसन है। और पशु तीसरा है आपका जो है पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता। तो हमारे जो पशु हैं उनके लिए लगातार हरा चारा प्राप्त होता रहे और जो पौष्टिक चारा मिलता रहे, वो सब सस्य विज्ञान के द्वारा ही संभव है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान में हमारे जो है बहुत सारे जो है कृषक हैं और कृषकों के पास में जो है कार्य करने वाले श्रमिक हैं जो कृषकों के यहाँ काम कर रहे हैं, उनको रोजगार प्राप्त होता है। और ठीक इसी बात इसके अतिरिक्त लगभग जो है बहुत सारे जो है ऐसी पॉपुलेशन है जो उससे जो है इनडायरेक्ट रूप में जुड़ी हुई है। जैसे आपका जो है मंडी है, मंडी में जो है बहुत सारे जो है आपके जो है व्यापारी है और कुछ हमारे जो है फल विक्रेता हैं या सब्जी विक्रेता हैं जो आपके जो है इनडायरेक्ट रूप में जो है कृषि के से रोजगार प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल की आपूर्ति। जो आपके जो है फैक्ट्री हैं, उद्योग हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी सस्य विज्ञान के द्वारा ही संभव है। जैसे आपका गन्ना है, गन्ना से आपका जो चीनी उद्योग चलता है, या आपका जो है जो कपास है उससे कपड़ा उद्योग चलता है, या आपका जो पशु हैं उनसे जो आपका चमड़ा उद्योग, दुग्ध उद्योग चलता है। तो उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी जो है सस्य विज्ञान से ही प्राप्त होती है। और इसके साथ हमारा जो है दूसरा है नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में जब किसान जो है अपने उत्पादों को जो है मंडी में बेचता है तो उसको एक आय प्राप्त होती है और उस आय पर जो है कुछ कर लगते हैं जिससे जो है राष्ट्र को इनकम बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारी जो मृदा उर्वरता में वृद्धि। तो भूमि में जो है बहुत सारे जो है उर्वरक
दिए जाते हैं मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, और उसमें बार बार जुताई की जाती है, तो इससे जो है भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। या जो है बीच में जो है हम दलहनी फसलें लगाते हैं, तो जिससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, डोमेस्टिक नीड्स हैं। एक हमारा जो है अन्न के अतिरिक्त बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे आपका जो है तेल की समस्या, जैसे आपका जो है कपड़े की समस्या, पैसे की समस्या, इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है सस्य विज्ञान के द्वारा ही होती है। और नेक्स्ट है इसके आ जाए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, जो आपका वर्ल्ड फेम, जैसे बहुत सारी हमारी ऐसी जो है फसलें हैं जिनमें हम जो है निर्यात करते हैं उन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, और विदेशी मुद्रा अर्जित करने से जो है हमारा जो है वर्ल्ड में एक जो है प्रतिष्ठा बनती है, ख्याति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा रहन सहन के स्तर में वृद्धि, लेवल ऑफ लिविंग। तो यदि जो है किसान की आमदनी बढ़ती है तो उसका रहने सहने का स्तर सुधर जाता है। तो ये हो गया हमारा जो है सस्य विज्ञान का क्षेत्र। तो नेक्स्ट है हमारा जो है सस्य विज्ञान का विकास, ये आपका जो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी का जो विकास है, यदि हम उसका अध्ययन करें तो उसको जो है दो भागों में विभक्त किया गया। तो पहला है प्रारंभिक कृषि विकास, दूसरा है आधुनिक कृषि विकास। प्रारंभिक कृषि विकास जब किस प्रकार से जो है खेती करना शुरू किया किसान ने, तो सबसे पहले जो हमारा जो है मनुष्य है वो जो है विचरण करता था वनों में, और उसको जो है घर बना के रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। तो उस समय जो है वह केवल जो है प्राकृतिक भंडारों पर आश्रित था, जैसे जो है जंगली जानवरों पर और पेड़ पौधों पर। तो जंगली जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करता था, पेड़ पौधों को से जो है उनकी छाल से, पत्तों से अपने को जो है धूप से, गर्मी से, सर्दी से बचाने का कार्य करता था। तो उस युग को कहा गया शिकार युग, हंटिंग स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट, जब जैसे जैसे आपका जो है मनुष्य की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, जनसंख्या बढ़ी और मनुष्य के लिए जो है भोजन की कमी होने लगी, तो उसने अपने जंगली जानवरों को अपने पास पालना शुरू कर दिया अपनी सुरक्षा के लिए, शिकार के लिए। उस युग को जो है आपका जो है पशुपालन युग कहा गया, जो है पोस्टरल स्टेज। इसके बाद पशुओं के लिए जो है चारे की कमी पड़ी, चरागाहों का जो है विनाश हो गया, चरागाह धीरे धीरे जो है नष्ट हो गए। तो उस समय जो है फिर मनुष्य ने जो है बीजों को उगाकर उनके लिए चारा उपलब्ध कराता था। तो उस युग को जो है प्रारंभिक कृषि युग कहा गया, जिसमें जो है खेती करना किसान ने शुरू किया। उस समय जो है केवल जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जो है झूम खेती या अदलती बदलती खेती होती थी। किसान जो है एक स्थान पर जो है आया जहाँ पर पानी था, जहाँ पे भूमि उपजाऊ थी, वहाँ पे उसने जो है रहना शुरू किया, फसलों को उगाना शुरू किया। धीरे धीरे उस क्षेत्र की जो है उर्वरता शक्ति जो है कम हो गई और वह जो है वहाँ से जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो उस समय को जो है, अब उस समय पर जो प्रारंभिक कृषि विकास में झूम खेती होती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। और अब बात करते हैं हम जो है आधुनिक कृषि विकास की, जो आपका जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो अब चल रहा है, जिसमें जो है किसान जो है अपने जो है लगातार एक फसल लेता था, दो फसल लेता था, दो फसलों के बीच में जो है हरी खाद की फसलें या दाल वाली फसलें उगाता था। यह आपका जो है जीरो टिलेज, बिना खेत की तैयारी किए फसलों को उगाना और कम अवधि वाली फसलें उगाना, सघन फसल चक्र अपनाना, ये सभी जो है इस तरह की प्रैक्टिस तकनीकी जो है वो आधुनिक कृषि विकास में समाहित हुई। तो धीरे धीरे इस प्रकार से जो है हमारी जो है खेती का विकास हुआ। इसके आगे नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं कि जो है भविष्य में सस्य विज्ञान। भविष्य में जो है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी इन फ्यूचर। तो हमारा जो है भविष्य में सस्य विज्ञान जो है, कुछ हमारे चैलेंज हैं जो हमारे जो है आज के समय पे जो है कुछ हमारी जो है जो समस्याएं हैं, जैसे भोजन की समस्या, क्योंकि जो है जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उस जनसंख्या को जो है भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराना जो एग्रोनॉमिस्ट हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा चुनौती है। भूमि में की उर्वरा शक्ति की कमी, ऐसा असंभव है कि लगातार हमेशा एक जैसा उत्पादन प्राप्त होता रहे जिस तरह की हम खेती अब चल रही है। फसलों कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का अधिक होना, फसलों की लागत अधिक हो गई है जिससे आमदनी घट गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की कमी, तो हमारे जो औद्योगिक हैं, कुछ इंडस्ट्री लगी हुई हैं, उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। और आपका प्रयोगशाला से किसान तक
जो हमारी प्रयोगशाला में अनुसंधान हो रहे हैं वो किसान तक नहीं पहुंच पा रहे। अनुसंधान कार्यों में कमी, जो अनुसंधान है हमारे वो आज की आवश्यकता पर निर्भर नहीं है। कृषि भूमि की कमी, लगातार जो है कृषि भूमि घटती जा रही है, जिसके द्वारा जो है हमारा जो है जो कृषि क्षेत्र है वो कम हो रहा है। और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की कमी, ये भी है आपका जो है एक चैलेंज है, क्योंकि क्वालिटी हमारा जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी घट गई है। तो इन सभी चैलेंज को जो है दूर करने के लिए जो आज के सस्य विज्ञान में उनको जो है प्रोविज़न होना चाहिए, सिलेबस में आना चाहिए। जैसे आपका जो है पहला है आपका जो है सोयल मैनेजमेंट, भूमि का प्रबंधीकरण। तो भूमि का प्रबंधीकरण करके हम जो है भूमि की जो कमी है या जो है जो भूमि की जो साइज़ कम हो रहा है उसको हम दूर कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती अपना सकते हैं। जैसा आजकल जो है जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि जो है यदि हम जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग को शुरू करें तो वह हमारी जो लैंड होल्डिंग साइज छोटा हो गया, जिसके कारण से जो छोटे किसान हैं वो सभी साधनों को रखने में तथा अपनाने में असमर्थ हैं। उस समस्या को दूर किया जा सकता है। कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे जो आपका जो है एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो कीट वैज्ञानिक हैं, या आपका जो है पैथोलॉजिस्ट हैं जो आपके रोग वैज्ञानिक हैं, आपका जो है सोयल साइंटिस्ट हैं भूमि वैज्ञानिक। उन सब का जो है आपस में एक समन्वय होना चाहिए और आज की जो आवश्यकता है उसके ऊपर वर्क होना चाहिए। और वो सभी जो है एग्रोनॉमिस्ट जो हमारा सस्य वैज्ञानिक है उसके द्वारा जो है अप्लाई होना चाहिए और वो आपस में कोऑर्डिनेशन होकर जो है वो उसको जो है जो ठीक किया जा सके। कुछ हमारी जो है नई टेक्निक हैं, जैसे आपका जो है आपका एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग, आपका हाइड्रोपोनिक, बिना मिट्टी की खेती, ये आपका ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, जो आपका जो है आज जोखिम है उन जोखिम को कम करने के लिए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस का विकास हुआ है। तो उनकी पहुंच किसान तक नहीं हो पाई है, तो किसान तक पहुंचनी चाहिए। इन सबको बढ़ावा दिया जाए। जो हमारी जो है रिसर्च है वो आज की आवश्यकता के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा में इस सिलेबस, इस जो हमारी आवश्यकताएं हैं इनको सबको जो है उस एजुकेशन में जो है सिलेबस में लाया जाए, जिससे जो है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके विषय में जाने और उनके ऊपर वर्क हों। यह एकीकृत रोग कीट नियंत्रण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो है बिना दवा के, बिना औषधि के रोगों तथा कीटों से फसलों को बचाया जा सके। तो ये कुछ जो है सुझाव थे जिसके द्वारा जो है भविष्य में सस्य विज्ञान को इस तरह का बनाया जाना चाहिए और इसी से संबंधित जो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका कार्य होना चाहिए। तो ये था हमारा जो है भाई आज का जो है वीडियो, और मैं आप सभी से जो है अनुरोध करता हूँ कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक भी करें, जिससे आपको जो है आगे भविष्य में वीडियो प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।